इस वीडियो में हम आज क्रॉस रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप क्रॉस रेफरेंस कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रॉस रेफरेंस होता क्या है। क्रॉस रेफरेंस की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि आप डॉक्यूमेंट के बाकी पार्ट्स के साथ अपना एक कनेक्शन बना सकते हैं। A cross reference allows you to link to other parts of the same document। यानी आप जो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल हुए हैं, उसके अंदर टेबल का इस्तेमाल किया गया है, पिक्चर का इस्तेमाल किया गया है या किसी ग्राफ या चार्ट का इस्तेमाल किया गया है। अब अगर आप उस ऑब्जेक्ट को अपने डॉक्यूमेंट के किसी भी एक हिस्से में उसका एक लिंक डेवलप करना चाहते हैं तब आप क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये क्या करेगा कि ये लिंक कर देगा क्रॉस रेफरेंस किसी भी एक खास टेक्स्ट को। जब भी आप उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको उस खास चार्ट की तरफ या किसी भी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाएगा जो कि आपके डॉक्यूमेंट में अपेयर हो रहा है। क्रॉस रेफरेंस जो है वो एक लिंक के तौर पे अपेयर होता है जो कि रीडर को रेफरेंस्ड आइटम यानी चार्ट और ग्राफिकल आइटम्स जो हमारे पास हैं वो हमारे रेफरेंस्ड आइटम हैं जिनकी तरफ रेफरेंस बनाया जाता है। तो क्रॉस रेफरेंस एक लिंक के तौर पे अपेयर होता है जो रीडर को रेफरेंस आइटम की तरफ लेके जाता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक ऐसा लिंक बनाएं जो आपको किसी सेपरेट डॉक्यूमेंट यानी किसी और डॉक्यूमेंट की तरफ लेके जाए, चाहे वो आपको इंटरनेट ब्राउजर की तरफ लेके जाए या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी और डॉक्यूमेंट की तरफ लेके जाए या विंडोज में मौजूद किसी भी और फाइल की तरफ लेके जाए, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं हाइपरलिंक का। लेकिन फिलहाल हम हाइपरलिंक स्टडी नहीं कर रहे, हम फिलहाल क्रॉस रेफरेंस स्टडी कर रहे हैं कि विद इन डॉक्यूमेंट हम लिंक कैसे डेवलप कर सकते हैं। और कभी भी आप क्रॉस रेफरेंस नहीं बना सकते अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। मिसाल के तौर पे आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर कोई चार्ट या कोई पिक्चर या कोई टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आप उसकी तरफ क्रॉस रेफरेंस नहीं बना सकते। तो उसके लिए आपके लिए लाजमी है कि आपके पास कोई चार्ट बना हो, कोई हेडिंग बनी हो या कोई पेज नंबर हो। ये ऑब्जेक्ट्स इनका होना लाजमी है, तभी हम इनकी तरफ एक क्रॉस रेफरेंस बना सकते हैं। जब भी हम क्रॉस रेफरेंस के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी एक खास टेक्स्ट को कि ये टेक्स्ट क्रॉस रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाए, तो सबसे पहले आपने रेफरेंस की टाइप बतानी है कि रेफरेंस की टाइप कौन सी है। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने बताना है कि इंसर्ट रेफरेंस टू, यानी ये किसके साथ रेफरेंस होगा, और ये एक इंसर्ट होगा एक हाइपरलिंक के तौर पे। और फिर यहाँ पे आपके रेफरेंसेस जितने भी होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे आ रही होगी। अब ये क्रॉस रेफरेंस की विंडो को इन डिटेल समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कुछ टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है। इसके अंदर कुछ चैप्टर्स लिखे हुए हैं और उनके नाम लिखे हुए हैं, और नीचे पूरे डॉक्यूमेंट में इन तमाम चैप्टर्स की तफसीलात मौजूद हैं। अब अगर आप किसी भी एक खास चैप्टर के ऊपर क्लिक करते हैं तो होना ये चाहिए कि वो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उस खास एक चैप्टर की तरफ लिंक करके आपको वहां पहुंचा दे। या आप अगर किसी भी एक खास चार्ट को देखना चाहते हैं, कंक्लूजन चार्ट को देखना चाहते हैं जो कि चैप्टर 10 का एक बहुत अहम ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूं तो लिंक के तौर पे यह अपेयर हो, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मुझे कंक्लूजन चार्ट की तरफ ले जाए। तो ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हम इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास बिल्कुल आखिर में आके ये एक कंक्लूजन चार्ट है। इस तक अगर पहुंचना होगा तो मुझे पूरा स्क्रॉल करना पड़ेगा, और मैं ये स्क्रॉलिंग नहीं करना चाहता। मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करके उस तक पहुंचना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो आपका कंक्लूजन चार्ट है, अगर मैं इसको देखूं तो आप इसके ऊपर अगर राइट क्लिक करें तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा इंसर्ट कैप्शन का। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये एक कैप्शन यहाँ पे इसका क्रिएट करेगा। और वो कैप्शन क्या हो सकता है, वो हो सकता है जैसा कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फिगर 1। ये फिगर 1 है और ये क्या है, ये एक कंक्लूजन चार्ट है हमारे इस डॉक्यूमेंट का। और ये एक अगर टेबल होता तो मैं इसको लेबल टेबल कर देता,
इक्वेशन होती तो मैं इसको इक्वेशन कर देता, लेकिन चूंकि ये एक फिगर है तो इसलिए मैंने इसके लिए यहाँ पे लेबल फिगर रखा है। इसकी पोजीशन कहाँ सेट करनी है, सिलेक्टेड आइटम के ऊपर या नीचे, हम नीचे रख लेते हैं। और अगर हम इसको एक्सक्लूड कर दें, यानी कि ये हमारा शो ना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसमें हमारा लेबल जो होगा वो शो नहीं होगा। अब एक नया लेबल ऐड करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। और इसके अंदर और भी दीगर फंक्शंस हैं, लेकिन हम फिलहाल कैप्शन सीख नहीं रहे। कैप्शन हमारी एक ज़रूरत है और उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने एक कैप्शन ऐड कर दिया। इसका हमें फ़ायदा होगा। अब अगर मैं कंक्लूजन चार्ट पे आता हूँ और यहाँ पे इसको टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट पे आके आपको लिंक्स के सेक्शन में यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आता है क्रॉस रेफरेंस का, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो अब आपने इसको जो है वो इसका एक क्रॉस रेफरेंस बनाना है। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि ये रेफरेंस टाइप कौन सी है। ये इसके अंदर हम एक फिगर को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, जो कि हमारा एक चार्ट है बेसिकली। और अब हमने पूरे जो कैप्शन है, जो इस फिगर से मुतालिक जो कैप्शन होगा, उसको हमने यहाँ पे टारगेट करना है, या हमने उसमें मौजूद लेबल या नंबर को टारगेट करना है, या सिंपल हमने कैप्शन टेक्स्ट को टारगेट करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं एंटायर कैप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने एंटायर कैप्शन के ऊपर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जैसे ही मैंने इसकी रेफरेंस टाइप सेलेक्ट की फिगर, तो फौरी तौर पे मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स में जितनी भी फिगर्स थी तमाम की लिस्ट मेरे सामने आ गई। फिलहाल मेरे डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही फिगर मौजूद है, उस फिगर को मैं सेलेक्ट करूंगा और इंसर्ट कर दूंगा हाइपरलिंक के तौर पे। तो ये टेक्स्ट एक क्रॉस रेफरेंस हो जाएगा इस फिगर 1 कंक्लूजन चार्ट के लिए। जैसे ही मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा जो है वो यहाँ पे हो गया। क्लोज पे क्लिक करूंगा। अब अगर मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपने इसको एक क्रॉस रेफरेंस आपने इसका बना दिया है। अब इसमें जो हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट था वो था कंक्लूजन चार्ट, लेकिन अब क्रॉस रेफरेंस बनाने के बाद ये पूरा कैप्शन यहाँ पे शो हो रहा है कि ये फिगर 1 की बात हो रही है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ अपना कर्सर, तो यहाँ पे लिंक क्रिएट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक मैसेज दे रहा है। अगर आप उसको गौर से पढ़ें, उसमें लिखा हुआ आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक, यानी आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है। तो ये हमारा कर्सर कन्वर्ट हो जाएगा लिंक कर्सर में। और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये फौरी तौर पे मुझे कहाँ लेके गया, उस कैप्शन की तरफ लेके गया जो कि मैंने इसको जिसके साथ लिंक किया था। और वो कैप्शन क्या था हमारा, फिगर 1 कंक्लूजन चार्ट। इसको मैंने फिगर 1 का कैप्शन दिया, उसके बाद मैंने इसको क्रॉस रेफरेंस दिया। तो इस वीडियो में हमने एक एग्जांपल की है जिसके अंदर मैंने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जब भी मुझे कंक्लूजन चार्ट देखना होगा तो मैं फौरन चैप्टर 10 में आऊँगा और यहाँ पे ये चार्ट का हमने यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस बनाया हुआ है। और यहाँ पे मैं कंट्रोल की प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो फौरी तौर पे ये मुझे उस चार्ट की तरफ लेके जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में तो मैंने चार्ट को वो किया है। अब आपने क्या करनी है प्रैक्टिस, कि आपने डॉक्यूमेंट तैयार करना है जिसमें आपने क्रॉस रेफरेंस फिगर या चार्ट के लिए नहीं बनाना। अब आप किसी टेबल के लिए बना सकते हैं, या आप किसी और ऑब्जेक्ट के लिए बना सकते हैं, किसी पिक्चर के लिए बना सकते हैं कि जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको उस टेबल, उस पिक्चर या उस पेज नंबर की तरफ लेके जाए। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा एक बहुत ही बेसिक लेवल के ऊपर कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रॉस रेफरेंस किस तरह से बनाया जाता है।